हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी माँ शेरा वाली। तो कैसे हैं आप सब? जय माता दी आप सबको। माता रानी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो रहने वाली है पौष मास से रिलेटेड। पौष मास क्या होता है, कब से कब तक है 2023 और 24 में, और पौष मास में से जुड़े उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और तुलसी जी की पूजा, सूर्य नारायण जी की पूजा, विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, और किस प्रकार से जो है पौष मास को सेलिब्रेट करना चाहिए। पौष मास को बहुत पवित्र माना जाता है हिंदू पंचांग के अनुसार। जो है ये 10वां महीना है, साल का 10वां महीना इसे माना जाता है, और इसे बहुत पवित्र महीना भी माना जाता है। इस महीने में जो है बहुत ही शुभ कार्य तो नहीं होते हैं, बस पूजा से रिलेटेड शुभ कार्य होते हैं। और क्या नहीं करना होता है, क्या कर रहे हैं, वो सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी महीने में श्री कृष्ण ने जो है गीता का उपदेश दिया था अर्जुन जी को। इसीलिए इस महीने में गीता जयंती भी आती है। तो उन्हीं का हम जो है पूजन करते हैं, भगवत गीता जी का, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते हैं। इस महीने में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। इस महीने में किस किस की पूजा होती है? इस महीने में सूर्य देव, लक्ष्मी, विष्णु जी की पूजा का विधान है, सूर्य देव की पूजा का विधान है, और माँ तुलसी जी की पूजा का विधान है। सबसे ज़्यादा ये जो है सूर्य देव से रिलेटेड मास है। तो इस महीने में सूर्य राशि वाले लोगों को जो है पूजा जरूर करनी चाहिए। और सूर्य देव की पूजा कोई ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। सूर्य देव को पूजा सबसे पहले हम जान लेते हैं पौष मास कब से है और कब तक है। पौष मास जो है पहले से शुरू हो गया था 2023 में ही, 27 दिसंबर को। तो ये 27 दिसंबर 2023 से शुरू होके 25 जनवरी 2023 2024 तक रहेगा। इस प्रकार से जो है पौष मास रहेगा। तो इस महीने में पूजा के बारे में जान लेते, क्या करें क्या नहीं वो जान लेते। तो इस महीने में दान पुण्य का बहुत महत्व है। इस महीने में दान करना बहुत शुभ माना जाता है। आप गरीबों को, बेसहारों को दान कीजिए, आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी। दूसरों को खुशी देके ना हमारे पुण्य बढ़ते हैं। अगर हम किसी को दुख देंगे तो हमारे उतने पाप कर्म बढ़ेंगे, और किसी को हम सुख देंगे, किसी के चेहरे पे खुशी लेकर आएंगे, मुस्कुराहट लेकर आएंगे, तो हमारा रास्ता आगे से साफ होता जाएगा और हमें मोक्ष की तरफ लेके जाता रहेगा। दूसरा क्या करना चाहिए, इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। गंगा में स्नान करिए, यमुना में स्नान करिए, कोई भी घाट पे स्नान कर सकते हैं। और अगर घर पे मतलब बाहर ना जा सके तो घर पे आप जो है अपने जल में गंगा जल डाल लीजिए, घर पे ही स्नान कर सकते हैं। क्योंकि कई बार जो हम नदियों में स्नान नहीं कर पाते, हमारे निकट नहीं होती है। तो तीसरा, इस महीने में तुलसी जी की पूजा का बहुत महत्व है। तो इस महीने में तुलसी जी को जल देना, उनकी परिक्रमा करना, धूप दीप दिखाना बहुत शुभ माना जाता है। तो इस महीने में जो है तुलसी जी की पूजा आप ज़रूर करें। सुबह जल्दी उठ के माँ तुलसी जी को जल अर्पण करें, फिर उसके बाद जो है उन्हें धूप दीप चढ़ाएं, फिर उनकी परिक्रमा करें। तुलसी जी के पास जो है जूते चप्पल, कूड़ादान, कांटेदार पौधे, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। झाड़ू भी माँ तुलसी जी के पास नहीं रखा होना चाहिए। तुलसी जी का पौधा जो है घर के ऐसे कोने में होना चाहिए जहाँ पे साफ सफाई हो। ठीक है। और चौथा ये कि तुलसी जी की और सूर्य देव जी की पूजा की जाती है। सूर्य देव को सुबह जल्दी उठकर अर्घ्य देना चाहिए। तांबे के लोटे में गंगा जल मिलाकर, जल लेकर, साथ में सिंदूर अक्षत डाल के सूर्य देव को जल देना चाहिए। पांचवा, इस महीने में लक्ष्मी जी की, विष्णु जी की पूजा बहुत शुभ मानी जाती करनी। तो इस जैसी फ़ोटो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ऐसी फ़ोटो की जो है इस महीने में पूजा करनी चाहिए। वैसे तो हमेशा इसी फ़ोटो की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जिसमें लक्ष्मी नारायण जी एक साथ होते हैं तो उसकी पूजा करने से माँ लक्ष्मी स्थिर रहती हैं। तो इसलिए जो है विष्णु जी और लक्ष्मी दोनों की कृपा हम पे बनी रहती है। तो इस महीने में इस प्रकार से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है। और क्या नहीं करना चाहिए, इस महीने में जो शुभ कार्य नहीं होते हैं, जैसे मांगलिक कार्य में जैसे विवाह नहीं होते हैं,
और गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए कोई शुभ, और मुंडन ये ऐसे शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। और इस महीने में तुलसी जी के पत्र भी जो है इतने ज़्यादा मात्रा में नहीं तोड़ने चाहिए, जितना कम हो सके उतना कम आप जो है तुलसी के पत्र इस महीने में तोड़ें। तो यही थी पूरे पौष मास का महत्व, नियम, क्या करें क्या नहीं। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और जो मेरे चैनल पे नया आया है वो सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, जय माता दी।